हाय एवरीवन। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड में देखेंगे कि आस्था अपने पति श्लोक के साथ अपने मायके आई होती है। उसके माँ बाप जी उन्हें कोई रस्म करने के लिए कहते हैं। जो आस्था होती है उसे अपने एक हाथ से श्लोक के हाथ का धागा खोलना होता है और ठीक ऐसा ही श्लोक को आस्था के हाथ का धागा खोलना होता है। जैसे ही श्लोक वो धागा खोलने लगता है तो वो धागा नीचे गिर जाता है, लेकिन आस्था के आई बाबा इस बात को बिल्कुल भी नहीं मुद्दा बनाते और कहते हैं कि श्लोक को ये धागा खोलना ही था, उसने ठीक किया। दोनों को ये बात बुरी तो लगी, लेकिन वो श्लोक को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होने देते। वो श्लोक से आस्था का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। श्लोक कहता है कि हाँ, अब आस्था मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा। दूसरी तरफ जब आस्था वहां से निकलकर घर पहुंच जाती है तो अंजलि उसे देखकर कहती है कि तुम्हें अपने माता पिता से मिलने की इतनी जल्दी थी कि अकेली ही चली गई। आस्था कहती है कि नहीं सासूबाई, मेरे साथ श्लोक थे, लेकिन वो किसी काम से मुझे यहीं ड्रॉप करके चले गए हैं। जिसके बाद अंजलि कहती है कि तुम्हें कितनी बार कहूँ, अपने पति का नाम नहीं लेते, उन्हें साहिब या वो करके बुलाते हैं। और तुमने पूजा की तैयारी कर ली है, अब तुम इस खानदान की बहू हो। तभी आस्था कहती है कि जी, मैंने आई बाबा को भी बुला लिया है। लेकिन अंजलि को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो आस्था से कहती है कि अभी अपने आई बाबा को फ़ोन करो और उन्हें कहो कि उन्हें पूजा में नहीं आना, क्योंकि ये हमारे कुल की पूजा है। जिसके बाद आस्था ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंजलि ज़बरदस्ती उसके हाथ में फ़ोन थमा देती है। तो आस्था बहुत ही दबी आवाज़ में अपनी माँ से कहती है कि ये हमारे कुल की पूजा है माँ, आप इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती, और वैसे भी आप शादी में बहुत थक गई होंगी। आस्था की माँ समझ जाती है कि शायद अंजलि जी ने ही आस्था से कुछ कहा होगा। ये बातें अंजलि की बड़ी बहू और साथ ही उसकी माँ भी सुन लेती है और वो सोचती हैं कि हमें इस आस्था को इस घर में अपना हुक्म नहीं चलाने देना। ये एक अच्छा मौका है, हम आस्था को अभी से काबू कर सकते हैं। जिसके बाद वो जानबूझकर ये सारी बातें श्लोक के सामने करने लग जाती हैं, ताकि श्लोक को भी पता चल जाए कि आस्था के साथ क्या हुआ है। आस्था अपने कमरे में होती है, वो इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत मायूस होती है। जैसे ही श्लोक उसे बुलाने जाता है तो आस्था उसी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि श्लोक, अभी मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, आप यहाँ से चले जाएं। श्लोक कहता है कि मेरी बात तो सुन लो। आस्था गुस्से में उसका हाथ झटक देती है। तो श्लोक कहता है कि जब तुम्हारा मूड ठीक होगा हम तभी बात करेंगे। श्लोक वहाँ से चला जाता है। आस्था रोती की रोती खड़ी रह जाती है, श्लोक को आवाज़ लगाती है, लेकिन अब श्लोक उसकी बात नहीं सुनता। बाहर खड़ी बड़ी बहू कहती है कि आस्था ने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। जिसके बाद हम देखेंगे कि आस्था रात को श्लोक से माफ़ी मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग पाती। दूसरी तरफ अंजलि अपने कमरे में होती है तो निरंजन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने पूजा की सारी तैयारियां कर ली होंगी और सब कुछ तुम्हारी देखरेख में ही हुआ होगा। अंजलि कहती है कि आप चिंता ना करें, आप कभी गलत नहीं हो सकते। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि श्लोक सुबह तैयार होकर पूजा के लिए आ रहा था, तभी वहाँ आस्था आ जाती है और वो श्लोक से कहती है कि श्लोक मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। तो श्लोक कहता है कि नहीं, अब जब तुम्हारा मूड ठीक होगा हम तभी बात करेंगे। तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है और कहती है कि पंडित जी आपका इंतज़ार कर रही हैं। आस्था और श्लोक दोनों पूजा में पहुँचते हैं तो वहाँ पर अंजलि उन्हें ताना मारती है और कहती है कि घर की बहू तो पूजा में भी वक्त पर नहीं आती। जिसके बाद पंडित जी कहते हैं कि अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही पूजा की शुरुआत होने लगती है, इतने में ही आस्था के आई बाबा वहां आ जाते हैं। आस्था उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अंजलि कहाँ रुकने वाली थी। वो कहती है कि ऐसे बेशरम लड़की के माता पिता तो मैंने आज तक नहीं देखे। आप लोगों को साफ साफ मना किया था कि ये हमारे कुल की पूजा है और आप लोग इसमें नहीं बैठ सकते, फिर भी आप मुँह उठाकर चले आए। वो आस्था के आई बाबा से वापस जाने के लिए कहती है। आस्था के आई बाबा वापस जाने ही वाले थे कि तभी श्लोक बोल पड़ता है कि मैंने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। तो आस्था के पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हमें इन सब बातों का नहीं पता था, हम वापस चले जाते हैं। आस्था की रोने जैसी शक्ल हो जाती है। तभी श्लोक के निरंजन जी कहते हैं कि अगर आपको श्लोक ने बुलाया है तो इसका मतलब हमने आपको बुलाया है, आप निश्चिंत होकर इस पूजा में बैठिए। वो अंजलि रीति रिवाजों को ज़्यादा ही मानती है, वो इसीलिए ऐसा कर देती है।
जिसके बाद पंडित जी मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं और आस्था को तिलक लगाते हैं, साथ ही साथ श्लोक को भी तिलक करते हैं। श्लोक और आस्था पूजा में बैठे होते हैं। आस्था बहुत खुश होती है कि उसके पति ने आज भी उसका साथ दिया। वह श्लोक का हाथ पकड़ लेती है अपनी साड़ी के पल्ले में छुपाकर, जिसके कारण उसका पल्ला गिर जाता है। तो अंजलि उसका पल्ला देने आती है और कहती है कि घर की बहू कैसी है, माँ ने अच्छे बेटे को पल्लू से बांधना तो सिखा दिया, लेकिन पल्लू कैसे संभालते हैं ये नहीं सिखाया। आस्था अपनी माँ की तरफ देखती है और वो श्लोक से लव यू भी बोल देती है। श्लोक बहुत खुश हो जाता है और आस्था को माफ़ कर देता है। दोस्तों, ये कहानी कौन से नए मोड़ पर आएगी?